हेलो एवरीवन, अर्बन ट्रेडर यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम 2 ख़ास चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं, जिसमें से पहला है मार्केट एनालिसिस करेंगे हम कि अपकमिंग डेज़ में मार्केट कैसा होने वाला है, आइदर इट इज़ निफ्टी और बैंक निफ्टी जितने भी इंडेक्स हैं, उनके बारे में बात करेंगे। और दूसरा एक सस्पेंस है आपके लिए, ठीक है, जो कि स्टॉक से रिलेटेड होने वाला है। तो अगर आप वीडियो को पूरा देखोगे, तो आपको वो भी चीज़ें पता चल जाएँगी, ठीक है। तो चलते हैं थोड़ा इंडेक्स का देखते हैं। यहाँ पर हम सिंपल निफ्टी का चार्ट खोलते हैं सबसे पहले। मैं थोड़ा थीम को चेंज कर दूँ, ठीक है। यहाँ पर हम लाइट थीम कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पर अगर चार्ट का एनालिसिस करते हैं थोड़ा सा बड़े टाइम फ्रेम पे, अभी हमने यहाँ पे जो ओपन कर रखा है, ठीक है, वो डेली टाइम फ्रेम ओपन कर रखा है, ठीक है। डेली टाइम फ्रेम हमने यहाँ पे ओपन कर रखा है, उसमें हम क्या देखते हैं कि यहाँ पर एक 2 टॉप बन रहा है, ठीक है। यहाँ पर 2 टॉप बन रहे हैं, एक ये और एक ये, ठीक है। ये लास्ट हाई था, इंट्राडे हाई उस दिन का, और अभी तक का निफ्टी हाई, और ये आज का है, ठीक है। यहाँ पर मार्केट सस्टेन कर रही है। अभी ये और ये दोनों टॉप जो हैं, अगर हम प्राइस एक्शन में बात करेंगे, ठीक है, प्राइस एक्शन के थ्रू अगर हम बात करें तो ये एक एम पैटर्न बनता है, ठीक है। डबल टॉप में एक एम पैटर्न बनता है और यहाँ से मार्केट फॉल के चांसेस आते हैं। इसमें मार्केट यहाँ खुलेगी और ये नेकलाइन के ब्रेकडाउन के बाद मार्केट नीचे जाएगी, जो कि नॉर्मल प्राइस एक्शन सिनेरियो कहता है इसको देख करके, ठीक है। बट उसके बाद में हम थोड़ा सा इसी के सपोर्ट में थोड़ा सा हम लोअर टाइम फ्रेम पर भी चीज़ें देख लेते हैं कि लोअर टाइम फ्रेम पे क्या होने वाली है। आप देखो, यहाँ पर भी अगर उसी सिनेरियो की जिसको मैं बात कर रहा था, वहाँ पर भी सेम ही हो रहा है। यहाँ पर देखिए मार्केट रैली की है, ठीक है, और उसके बाद बड़े बड़े गैप डाउन दे करके मार्केट बेस पे पहुंच गया अपने सपोर्ट जोन पे, जिसको नेक लाइन बोलेंगे, ठीक है। और यहाँ पर फिर से मार्केट ने एक रैली दिखाई है छोटी सी, और फिर उसी लेवल पे पहुंच गई है जहाँ पे इसका सेकंड टॉप बन गया है, ठीक है। सेकंड टॉप बनने के बाद अब यहाँ पे 2 सिनेरियो क्रिएट होते हैं। एक ये है कि अगर यहाँ पे सेलर ज़्यादा आ जाएंगे, ठीक है, तो मार्केट यहाँ से फिर से एक अगर सेंसिटिव कुछ न्यूज़ भी मिल गई, तब तो आप सोने पे सुहागा समझो कि यहाँ से मार्केट फिर से एक फॉल दिखाएगी। बट बट ये सिनेरियो होने वाला नहीं है, ठीक। मैं क्यों इतने कॉन्फिडेंस से कह रहा हूँ मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। मैं इतने कॉन्फिडेंस से इस वजह से कह रहा हूँ क्योंकि अगर आप डेली टाइम फ्रेम पे भी देखोगे, ठीक है, डेली टाइम फ्रेम पे देखोगे तो आपको यहाँ पे एक डबल टॉप पैटर्न तो दिख रहा है, बट क्या यहाँ पे सेम चीज़ फॉर्म हुई है? क्या यहाँ पे वही कैंडल फॉर्म हुई है जो यहाँ पे हुई है? यहाँ पे इस जगह पे क्या सेम कैंडल फॉर्म हुई है जो यहाँ पे हुई है? द आंसर इज नो। यहाँ पर उस लेवल पे रिजेक्शन आया है, यहाँ पर उसी लेवल पे स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बनी है, ठीक है। तो इस चीज़ के चांसेस बहुत ना के बराबर है। और प्लस मार्केट में कोई ऐसी न्यूज़ भी नहीं है, ठीक है। मार्केट में कोई ऐसी न्यूज़ भी नहीं है जिसके बेसिस पे हम ये कह पाएँ कि मार्केट में फॉल आने वाला है। दूसरा एक ये तो हो गया खाली चार्ट की एनालिसिस, लोअर टाइम फ्रेम पे हमने कर लिया। अब इसके जो सपोर्टिंग है, ठीक है, जो सपोर्टिंग इंडेक्स उनकी बात करते हैं। आप यहाँ पे देखोगे, जो मेरी वॉच लिस्ट है उसमें आप देखोगे जो निफ्टी मेटल है, ठीक है, ये 2% से ऊपर है। निफ्टी मेटल 2% से ऊपर है। एनर्जी सेक्टर 1% से ऊपर है। आईटी सेक्टर 1% से ऊपर है, ठीक है। और साथ ही साथ ऑयल सेक्टर 1% से ऊपर है। इंडिया विक्स तो अपना आप समझ ही रहे हो, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर जो भी सिनेरियो हैं ये पॉजिटिव दिख रहे हैं। टेक्निकल बेसिस पे सारी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, टेक्निकल बेसिस पे यहाँ पे सारी चीज़ें पॉजिटिव दिख रही हैं। अब अपकमिंग मार्केट में क्या होने वाला है मैं बता देता हूँ आपको। अगर कल की मार्केट, चूँकि यहाँ पे अभी आज मंडे था, ठीक है, एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बने, कल की मार्केट इस लेवल के ऊपर खुलने के बहुत सारे चांसेस हैं, ठीक है। इंटरनेशनल मार्केट में कोई ऐसी न्यूज़ नहीं है, अपनी मार्केट बुलिश है, सारे सेक्टर जो अदर सेक्टर हैं वो भी यहाँ पे बुलिश दिख रहे हैं। तो चांसेस आर वेरी हाई कि ये इस जो जोन है, ठीक है, इस जोन के ऊपर मार्केट कल ओपन हो जाए, ठीक है। इस जोन के ऊपर अगर खुलती है मार्केट तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पर एक सस्टेन करेगा, ठीक। एक चीज़ मैं आपको और बताना भूल गया, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा बैंक निफ्टी को देख लेते हैं। बैंक निफ्टी में ये एक लेवल है, ठीक है, जहाँ पर ये टिका हुआ है अभी, ठीक है। यहाँ से जो ब्रेकडाउन आया लेवल का, ठीक है, इस लेवल पे जो ब्रेकडाउन आया उसका रीटेस्ट हुआ है। यहाँ पे 2 सिनेरियो बनते हैं, एक नीचे जाने का, जो कि मैंने आपको बता दिया कि कोई भी इंटरनेशनल मार्केट में कोई पैनिक नहीं है, मार्केट के लिए न्यूज़ भी पॉजिटिव है, इंडेक्स के जितने भी अदर इंडेक्स हैं वो भी सपोर्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे चांसेस है कि ये इस लेवल पे आ जाए। जहाँ ये इस लेवल पे आएगा उसके बाद मार्केट में एक अच्छी खासी रैली बननी शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो उस बेसिस पे मैं आपको सारी एनालिसिस बताया मैंने। मैं निफ्टी को ही कंसीडर करके चलता हूँ, ठीक है, क्योंकि बैंक निफ्टी एक पर्टिकुलर सेगमेंट का है, जबकि निफ्टी में सारे सेगमेंट आ जाते हैं, सारे जो सेक्टर हैं वो आ जाते हैं, ठीक है। तो इसमें अगर इसको देख के चलते हैं तो मार्केट काफ़ी हद तक बुलिश स्ट्रेंथ में दिख रहा है, प्लस अपकमिंग मार्केट बुलिश होने वाली है। तो यहाँ पे 2 चीज़ें, एक तो अगर आपने अपनी पोजीशन नहीं बनाई है,
तो आप नई पोजीशन क्रिएट कर सकते हो स्टॉक के पर्टिकुलर एनालिसिस के अकॉर्डिंग, कि जैसे मार्केट जिस तरीके से भी आपकी कैपिटल हो, जिस तरीके से आप थोड़ा थोड़ा पैसे मार्केट में इन्वेस्ट करना शुरू कर दो, बजाय इसके कि आप डरो कि मार्केट में कोई क्रैश आएगा। तो फिलहाल क्रैश के चांसेस नहीं है, ठीक है। तो मार्केट में एक रैली हो सकती है, आप उस रैली को मत मिस करो, ठीक है। प्लस उस रैली का एक अच्छा खासा रेंज भी हो सकता है, आप समझो। अगर वो रैली आएगी तो मान के चलो 1000 पॉइंट की रैली आ सकती है, और स्टॉक्स में इसके अच्छे परफॉर्मेंस दिखेंगे आपको। अगर इंडेक्स 4% चढ़ेगा तो स्टॉक्स 10-10, 15-15, 20-20% चढ़ेंगे, अगर आप सही एनालिसिस के साथ लेते हो। तो ये था मेरा इंडेक्स का एनालिसिस, ठीक है। ये था मेरा इंडेक्स का एनालिसिस। ये होने वाला नहीं है, इसमें होगा क्या, ये, ठीक है। ये समझ रहे हो आप? ये जो डबल टॉप आपको दिख रहा है, ये फॉर्म होते मुझे नहीं दिख रहा है मेरी एनालिसिस के अकॉर्डिंग। इसमें मुझे ये दिख रहा है कि ये हायर हाई बनाएगा और उसके बाद मार्केट ऊपर की ओर आगे बढ़ जाएगा, ठीक है, ये सिनेरियो के साथ। अब आप कहोगे कि चलो ठीक है, इन्वेस्टमेंट का तो तुमने बता दिया, हमने करना क्या है, किस में इन्वेस्ट करें, कहाँ पे पैसे डालें। ठीक है, तो जो मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था, एक हम इंडेक्स का एनालिसिस करेंगे, और उसका जो दूसरा सरप्राइज था वो आपके लिए एक स्टॉक की एनालिसिस है, कोई रिकमेंडेशन नहीं है। एनालिसिस मैं आपको शेयर कर देता हूँ। उस स्टॉक पे आते हैं डायरेक्ट, ठीक है। बजाज फिनसर्व, बजाज फिनसर्व का एक स्टॉक है, ठीक है। अगर आपने हमारे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन किया होगा, ठीक है, अगर आपने टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन किया होगा तो आपको एक अपडेट मिलता है वहाँ पे, ठीक है। आपको वहाँ पे एक अपडेट मिलता है, और ये आज के दिन पे नहीं मिलता। आप यहाँ पे देख सकते हो, अगर आपने टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन किया तो आपको यहाँ पे बढ़िया ये एनालिसिस हमने शेयर की थी बजाज फिनसर्व की स्विंग स्टॉक के लिए। आप देख सकते हो यहाँ पे जो एनालिसिस थी वो शेयर की गई थी। और अभी करंट सिनेरियो पे अगर आप देखोगे, ठीक है, अगर आप करंट सिनेरियो पे देखोगे तो आपको यहाँ से लमसम लमसम 3 से 4% की रैली सिंगल डे में आपको दिख गई है, ठीक है। 3 से 4% की रैली आपको सिंगल डे में यहाँ पे हो गई है। आप देखो, यहाँ से यहाँ तक की अप्रॉक्स 4% की रैली है। तो इसका एनालिसिस मैं आपको एक बार शेयर कर देता हूँ। वीकली टाइम फ्रेम पे आते हैं, थोड़ा सा छोटे टाइम फ्रेम पे। यहाँ पर आप देखोगे, ठीक है, तो एक प्राइज एक्शन पैटर्न बन रहा है, ठीक है, प्राइज एक्शन पैटर्न बन रहा है। इस प्राइज एक्शन पैटर्न पे यहाँ पे एक ब्रेकआउट आने वाला है, ठीक है। यहाँ पर एक ब्रेकआउट होने वाला है, जो इस यहाँ पर आप देखोगे इस ट्रेंड लाइन पर बार बार इसने सपोर्ट लिया, बार बार इसने इस ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट लिया। और अभी जो इस स्ट्रेंथ के साथ ये दोनों कैंडल्स बनी है आपको, जिस स्ट्रेंथ के साथ ये दोनों कैंडल यहाँ पे दिख रही हैं आपको, ठीक है, ये यहाँ पे जो दोनों कैंडल हैं जिस स्ट्रेंथ के साथ दिख रही हैं, इसमें इस लेवल का ब्रेकआउट होना है, ठीक है। इस लेवल का ब्रेकआउट होगा, आपको एक अच्छी रैली यहाँ पे दिखेगी, ठीक। अब रैली का क्या है, कितना सिनेरियो होगा, मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर जो टेलीग्राम में जिन लोगों ने ज्वाइन किया था, अगेन इट इज़ नॉट अ रिकमेंडेशन, मेरी एनालिसिस थी जो मैंने आपको टेलीग्राम में शेयर किया था। अगर आप वहाँ पे देख के और अपनी एनालिसिस के साथ अगर इसे परचेज किए होते तो आपको ऑलरेडी 4% का रिटर्न मिल चुका होता। उसके ऊपर जो बात करते हैं वो इस लेवल की बात होगी, ठीक है। इस लेवल तक अपना टारगेट हो सकता है, ठीक है, इस लेवल तक अपना टारगेट हो सकता है, जो कि अराउंड अराउंड, ठीक है, जो कि अराउंड अराउंड आप मान के जो 300 पॉइंट का है, ठीक है, 18% के आसपास का रिटर्न बनेगा। तो ये चीज़ें आपको करनी है, क्या करना है आपको, इसमें पोजीशन बनानी है कि नहीं बनानी है, ठीक है। ये एसएल लगा था जब मार्केट अगर यहाँ से रिवर्स करती तो उसके लिए बड़ा था, ठीक है। अगेन अब हम इसे शिफ्ट कर लेंगे ऊपर में, ठीक है। इसे अब हम शिफ्ट कर लेंगे क्योंकि मार्केट अपने जिस भी डायरेक्शन में जानी थी उसी डायरेक्शन में जा रही, तो इसे हम थोड़ा ऊपर शिफ्ट कर लेंगे। और यहाँ पर 6% का एसएल रहेगा और आपका 18% का टारगेट रहेगा। तो ये एक बजाज फिनसर्व की एक एनालिसिस थी। इसके साथ ही साथ इसमें और भी एनालिसिस शेयर की गई है टेलीग्राम ग्रुप में, ठीक है। यहाँ पे बजाज फिनसर्व की, यहाँ पे डिवीज़ लैब की, आप डिवीज़ लैब भी देखोगे आज के दिन काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस रही है डिवीज़ लैब की, ठीक है। और भी यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे जो बैंक निफ्टी की हमारी लाइव स्ट्रीमिंग होती है हर सुबह, ठीक है, उसकी भी ट्रेड्स यहाँ पे शेयर की जाती हैं, जो भी एनालिसिस होता है। आपने देखा यहाँ पे वोल्टास का शेयर एनालिसिस शेयर किया गया था, ये भी अराउंड अराउंड 15% के आसपास यहाँ पोजीशन बनी थी और यहाँ पे इसका टारगेट आ रहा है, ठीक है। तो अभी ये भी अच्छा चल रहा है अपना। उसके ऊपर आते हैं, मुथूट फाइनेंस ने तो कब का अपना टारगेट हिट कर दिया, 24 घंटे में ही टारगेट हिट कर दिया। तो ये सारी एनालिसिस है, ठीक है। इसके लिए आप चाहो तो अपना ये टेलीग्राम चैनल है, इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ पर आप ज्वाइन कर सकते हो। और नहीं तो आप ये क्यूआर कोड को जो आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है, इस क्यूआर कोड को आप स्कैन कर लो, ठीक है। इस क्यूआर कोड में आपको जो भी इस चैनल से एसोसिएटेड लिंक है वो सारी दिख जाएंगी, ठीक है। तो आप जुड़ सकते हो। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, एनालिसिस अच्छी लगी हो, तो आप वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।